हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम 9th क्लास का एक टॉपिक होता है या चैप्टर का नाम कह लीजिए, जिसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसको हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं और थोड़ा फास्ट करेंगे। तो आप थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, जिससे कि हम इस क्वेश्चन को या फिर इस पूरे टॉपिक को हम जल्दी से जल्दी कवर कर सकें। सबसे पहले इसके अंदर हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, उसका क्या मीनिंग है, हल्की सी उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं coordinate geometry is the branch of geometry in which the two numbers is called coordinate. It's used to indicate the position of a point in the plane. मतलब कि किसी भी प्लेन के अंदर किसी पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। इसके अंदर जो दो पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट होते हैं, इसलिए इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, ये तो इसकी सिंपल सी बेसिक सी डेफिनेशन होगी। उसके बाद में हम चलते हैं आगे। इसके अंदर जो भी काम की चीज होगी ना वो बताऊंगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज समझिए कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी है ना, उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट ये ऐसे दे रखा है। ठीक है, चलिए इसमें जैसे कि देखो ये एक कार्टेशियन प्लेन दे रखा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट का दे रखा है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, वो मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर पूछे कि दीपक है ना, दीपक का कोऑर्डिनेट क्या है, तो दीपक देखो का 1,5, तो दीपक का हो जाएगा 1,5। ऐसे ही मुझे टीना का पूछे है ना, तो टीना का क्या हो जाएगा, टीना का 3 और 2, तो ऐसे किसी भी प्लेन के हम के अंदर किसी की भी पोजीशन हम कोऑर्डिनेट से बता सकते हैं। आगे बात समझने। अब देखो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि जैसे कि हमने लिख दिया a, b है ना, जो कि b, a के इक्वल नहीं होगा। मतलब कि ऑर्डर में अलग है। ये फर्स्ट वैल्यू x को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड को y को रिप्रेजेंट करती है, x को रिप्रेजेंट करती है, y को रिप्रेजेंट करती है। आगे क्लियर बात होगी। दूसरी चीज, कभी आपको देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 है ना, ये हमको क्या दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है। तो इसके अंदर क्या करना है, हमको x की वैल्यू पुट कर करके ना y की वैल्यू निकालनी है। तो लेट मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा एक ब्लॉक में आ दूं। तो मैं बोला x की वैल्यू और y की वैल्यू। x की वैल्यू सपोज मैंने पुट की 1, तो 1 इंटू 2 माइनस 1, तो ये आ गया 1। ऐसे मैंने x की वैल्यू यहाँ 2 पुट की, तो 4 इंटू 2 माइनस 1, तो इसमें 2 पुट की, तो 2 4 और माइनस 1 कितना होगा, 3 हो गया। ऐसे करके हम बहुत सारे पॉइंट लेंगे। यहाँ पर मैं 3 पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 6 6 माइनस 1 5। तो यहाँ ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, हमने इसकी क्या निकाल दी, कोऑर्डिनेट निकाल दी है ना। तो इसी तरीके से हम इसको क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये हमारे सामने फिगर 3.1 दे रखा है। इसके अंदर अगर हमको कोऑर्डिनेट बताने सबके, जैसे कि एल का कोऑर्डिनेट क्या है, टी का कोऑर्डिनेट क्या है, डी का कोऑर्डिनेट क्या है, तो इससे पहले जो क्वेश्चन किया था जैसे हम कर सकते, जैसे कि आपको एम का बताना था, एम का कितना हो जाएगा, एम का हो जाएगा 1,1। इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2,2। इसका कितना हो जाएगा, एल का 2,3। ए का कितना हो जाएगा 2,4। ठीक है ना। एच का कितना हो जाएगा 0,2, कितना हो जाएगा 0,2, ध्यान रखना। ठीक है, और सी का कितना हो जाएगा, सी का हो जाएगा 3,0, कितना हो जाएगा 3,0, क्योंकि एक्स एक्सेस पे है। इसका भी हो जाएगा 4,0 है ना, इसका 5,0। ठीक है, ऐसे करके हम सबके क्या बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट बना। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है यूजिंग द फिगर 1.2 एंड लोकेट द पोजीशन ऑफ फॉलोइंग स्टूडेंट बाय यूजिंग द पेयर। तो देखो टीना यस वगैरह मैंने सबकी आपको बता दी। ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, आपसे बन जाएगा। दूसरा भी क्वेश्चन ये है कि आपको देखना है कि नाम बताने इसमें, जैसे कि 3,1, तो 3,1 कहां पर है, 3,1 मैंने यहाँ पर बताया था 3 है ना, 3,1, तो 1 वाला कोई है क्या, 3,1, 3,1। अच्छा हमको इसमें देखना है, इसमें देखना है 3,1, 3,1 पे कौन है, मोनो, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा मोनो। ठीक है ना, 3,1 का आंसर क्या आ जाएगा, मोनो। ऐसे करके सारे क्वेश्चन आप लगा लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट, तीसरा क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम एंड पेयर्स ऑफ द लोकेशन ऑफ पोजीशन स्टूडेंट आर लोकेटेड सिटेड इन द सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में जो है पर फिगर कौन सा देखना हमको, 1 पॉइंट, तो सेकंड कॉलम कौन सा है, 1.2 देखना है, 1.3 ये तो 1.2 ये रहा, सेकंड कॉलम ये है। तो इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट है इनके सबके नाम आ जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज इसमें क्या, 6th रो में जाना है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या 1.2 फिगर है और 6th रो में जाना है। 6th रो कहां पर है, ये 6th रो में कितने स्टूडेंट है इनके सबके नाम लिख लेना। ठीक है, चलो। तो इसी तरीके यूजिंग फिगर 1.3 इनकी सबकी लोकेशन बतानी है, एम की लोकेशन बतानी है, जी की लोकेशन बतानी है, ई की लोकेशन बतानी है, जेड एफ आई के एच और डी की। जैसे कि मैं एक की बता, जैसे कि आई की बता देता हूँ। फिगर 1.3 कहां पर, ये रहा 1.3 में आई की लोकेशन कहां, आई पहले ढूंढते, आई कहां पर, आई आई आई
ये शायद मुझे ये आई लग रहा है, ये वाला आई लग रहा है ना, ये वाला आई, ये आई है। तो आई की लोकेशन क्या होगी 2,2। तो आई की लोकेशन होगी 2,2। तो इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन आप कर रहे हैं। ये बहुत इजी था, तो मैं इसको आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। रीजन इसका है कि जो डिफिकल्ट चीज होगी इसको अंदर अपन ज्यादा टाइम लगाएंगे, बाकी इजी चीजें मिलेंगे। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर एक्सिस का क्या कंसेप्ट है, देखो जैसे कि इसमें ये पॉइंट है पी, ध्यान से देखना, इसमें पी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट, एक है 3, एक है 4। जो 3 वाला होता है ना वो एक्स को रिप्रेजेंट होता है, 4 वाई को रिप्रेजेंट होता है। मतलब कि ये 3 ये बताता है कि y से इस पॉइंट की, y एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, और 4 ये बताता है कि x एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है ना, ये डिस्टेंस बताना, बल्कि ये x पॉइंट है, y पॉइंट है, ये बोलते हैं एब्सिसा बोलते हैं इसको। y से डिस्टेंस होती है ना, इस पॉइंट की उसको बोलेंगे एब्सिसा, और इस पॉइंट की जो x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों, उसको बोलेंगे ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं x, y है, तो ये तो हो गया एब्सिसा। ठीक है ना, x क्या हो गया, एब्सिसा हो गया, और ये y क्या हो गया, ऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑर्डिनेट हो गया। चलिए इसमें देखो, और इसमें देखो क्वाड्रेंट कितने होते हैं, इसमें 4 क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होंगे, मतलब कि दोनों पॉजिटिव होंगे, इसमें x नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, जैसे कि अगर मुझे इसके a के कोऑर्डिनेट बताने, तो इसमें 2,1, इसके बताने तो इसका हो जाएगा 1,3, है ना। इसके कोऑर्डिनेट बताने तो मैं लिखूंगा -5,2, क्योंकि x वाला पहले आता है। इसके अगर कोऑर्डिनेट बताने तो मैं लिखूंगा -3,4, है ना। और g के कोऑर्डिनेट बताने तो मैं लिख दूंगा, ये y एक्सिस पे, क्या होता है, 0 होता है, तो मैं लिख दूंगा x की वैल्यू 0, तो मैं लिख दूंगा 0,-3। ठीक है ना, इसके पॉइंट कितने हो जाएंगे, इसके पॉइंट हो जाएंगे कितना है 3, 5,-2। ठीक है, और इसका पॉइंट हो जाएगा 4,0। तो इसी तरीके से मैंने सारे पॉइंट, आपने ये चीज यहां से नोटिस की होगी, जो पॉइंट x y एक्सिस पे है उसमें x 0 है, जो पॉइंट x एक्सिस पे वहां पर y 0 है। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी चीज हम आगे बढ़ते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वही मैं डिस्कस करूंगा, फालतू की कोई भी चीज आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूं जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब देखो अगला क्वेश्चन एग्जांपल दे रहेगा, वो देख लेते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होता है, पहले तो देखो मैं चीज समझा दूं। ओरिजिन क्या होता है, ये जो होते हैं ना बीच वाला, इसको ओरिजिन बोलते हैं। तो ओरिजिन पे जो x, y होते हैं ना, वो होते हैं 0,0। क्या होते हैं, 0, तो ओरिजिन पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0,0। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ एब्सिसा ऑफ पॉइंट इसके। ठीक है ना, इसके पॉइंट अपन ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें एब्सिसा कौन है, एब्सिसा होता है x, x कितना होगा -3। राइट द कोऑर्डिनेट ordinate whose ordinate is -2 which is lies on y axis। देखो ये बोल रहा है कि ये y axis पे लाई कर रहा, मतलब कि x 0, तो इसको कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, -2। आगे बात सुनने, जो x एक्सिस पे लाई करता है उसमें, सॉरी, जो y एक्सिस में लाई करता है उसमें x 0 होता है, और y का मतलब कि ऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी है। सिंस द पॉइंट लाइन ऑन y एक्सिस, अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है ना, इट्स एब्सिस 0। ये तो मैंने सॉल्यूशन इसका। चलो, इफ अ पॉइंट इज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस की नेगेटिव साइड कौन सी होती है, ये वाली, ये इसकी नेगेटिव साइड है y एक्सिस, एट डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, 5 यूनिट ओरिजिन से, चलो, है ना। एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट, जैसे कि ये बोल रहा है कि एक पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, ये y एक्सिस पे है, और y एक्सिस पे यहां से लेके यहां तक कितनी डिस्टेंस है, 5 यूनिट है। और y एक्सिस, तो y एक्सिस पे x 0 होता है, और ये y एक्सिस -5 में, तो इसको लो -0, -5 देते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरीके छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। फिफ्थ एग्जांपल क्या है, द पॉइंट ऑन अदर ओरिजिन विच आर एब्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट एंड लाइज ऑन विच कोऑर्डिनेट। इसमें बोल रहा है कि एब्सिसा ऑर्डिनेट की इक्वल है, और कौन से में लाई करेगा। तो इसमें लिखेंगे बॉस, इसमें दो चीज होते हैं, इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 3, है ना। क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 3 में हम लिख सकते हैं जैसे कि x y, है ना, उसकी वैल्यू कुछ भी 3 को, जैसे कि मैं क्वाड्रेंट, देखो मैं इसके अंदर ही समझा देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं समझाऊंगा, जैसे कि ये मेरा क्वाड्रेंट है, तो इसमें दोनों प्लस, इधर मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 3 यूनिट डिस्टेंस है, और यहाँ से भी 3 यूनिट डिस्टेंस है, तो इसमें 3,3 हो गया, है ना। और इसमें मैं देखता हूँ, इसमें देखो, इसमें इधर नेगेटिव है ना, इधर भी -2 है और इधर भी -2 है,
तो इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगेंगे -2, -2। तो हमको ये पूछा था कि एब्सिसा और कोऑर्डिनेट दोनों कौन से कोऑर्डिनेट में सेम हो सकते हैं, तो कोऑर्डिनेट फर्स्ट है और कोऑर्डिनेट थर्ड है, उसमें दोनों सेम हो सकते हैं। आगे ये चीज क्लियर हो गई आपकी। चलिए, जबकि अगर हम बात करेंगे कि जो कोऑर्डिनेट होता है कौन सा, सेकेंड और फोर्थ में, इसमें एब्सिसा ऑर्डिनेट हमेशा डिफरेंट होंगे, तो इनके साइन डिफरेंट होंगे ना। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर एक पॉइंट बनाता हूँ सेम इधर इसके लिए, मतलब 3 यूनिट होगा, एक तो माइनस का होगा 3 और ये प्लस का होगा। इधर भी यही सेम अगर मैं करूंगा तो ये 2 और इधर से भी 2 लेते हैं, तो यहाँ पर 2 प्लस का होगा और ये -2 का होगा। तो ये ऑर्डिनेट और एब्सिसा सेम नहीं हो सकते। चलिए, अब हम अगला क्वेश्चन बताया, 7th एग्जाम्पल करते हैं। वेयर विल यू फाइंड ऑल दिस पॉइंट ए एंड बी, जहां पर ए इज ग्रेटर देन 0, ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, और बी की वैल्यू बी इज ग्रेट सॉरी ए इज लेस देन 0, मतलब कि ए की जो वैल्यू है ना, वो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए 0 से, मतलब कि ए नेगेटिव है। यहाँ पर कहने का मतलब ए नेगेटिव है और बी की पॉजिटिव है, बी क्या है, पॉजिटिव है। ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव कहां पर होता है ना, ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव कहां पर होता है, कौन सा क्वाड्रेंट होता है जिसमें ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट होता है। क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसका आंसर होगा सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, स्टेट द कोऑर्डिनेट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट। तो देखो इसमें देखो फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, दोनों नेगेटिव मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट। आ गई बात समझ में, फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये चीज आपको पता होनी चाहिए सीधा। ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट लाई, ये कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, देखो इसमें x 0 है, ध्यान से सुना, x 0 है और y कुछ दे रखा है। जब x 0 होता है मतलब कि वो y एक्सिस पे, ये कौन सी एक्सिस पे, y एक्सिस पे, इसमें y 0 दे रखा है मतलब कि ये x एक्सिस पे है, ठीक है। इसमें भी y 0 दे रखा मतलब कि ये भी क्या है, x एक्सिस पे है। आगे क्लियर हो गई बात आपको। व्हाट आर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 3, चलो ये बोल रहे हैं कि इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। तो पहले इस पॉइंट को मैं अगर बनाऊं किसी भी ग्राफ में तो हम क्या करेंगे, देखो एक्स एक्सिस से पहले तो मैं इसको एक यहां पर बना देता हूं, हमारे पास में थोड़ा सा इसको जूम कर लेंगे। तो पॉइंट कितना है 2 3 -20, तो मैं इसको बना लूं ऐसे, तो मैं ऐसे बोलेगा 3 पॉजिटिव मतलब कि ये 1 2 3, तो 3 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे और ये मान के चलते हैं यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 है, ठीक है। तो अब ये और ये, ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितनी है 3, तो y एक्सिस से ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो हम बोलेंगे y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट की, इस ये पॉइंट है वही है ना P, इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, तो हम बोलेंगे y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी है ना वो कितनी होगी 3 यूनिट होगी, ठीक है। और x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस होगी, तो हम लिखेंगे x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 20 यूनिट होगी। आगे बस देखो x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपको ये चीज क्लियर हो गई। चलिए उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि क्या दे रखा है इन एग्जांपल 11 में, क्या देखा इन फिगर PQRS इज अ रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 3 सेंटीमीटर। O इज द मिड पॉइंट, O क्या आएगा मिड पॉइंट है ना, एंड PQ को जो इसका मिड पॉइंट है, चलो एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट और PQR। तो सबसे पहले हमको ये चीज पता चलेगी कि ये है ना PQ कहां बनेगा, x एक्सिस से बनेगा, क्योंकि यही अगर ये इसका मिड पॉइंट ये होगा PQ कहां बनेगा, x एक्सिस से बनेगा है ना। तो PQR ये ऐसे बनेगा रेक्टेंगल है ना। ये डिस्टेंस मुझे दे रही है 6, ये मुझे 6 दे रही है, इसलिए मैंने यहां तक 3 और इधर तक 3 किया, ठीक है ना। हमको फाइंड क्या करना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ PQRS। तो P का देखो कोऑर्डिनेट क्या होगा, P कहां पर, यहां पर है, P का कोऑर्डिनेट होगा -3, 0, ठीक है, और Q का कोऑर्डिनेट होगा 3, 0, R का कोऑर्डिनेट होगा 3 और 3, ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 3, 3, इसका कोऑर्डिनेट होगा -3, 3, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने सारे इसके कोऑर्डिनेट बता दिए, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट विल द पॉइंट लाइज इफ इट्स, ठीक है ना। देखो इसके ऑर्डिनेट है 8 एंड एब्सिस है माइनस है, तो कौन से कोऑर्डिनेट होगा, देखो एक x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है,
तो नेगेटिव पॉजिटिव कहां पर होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। कहां होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें भी देखो, इसमें देखो आगे पीछे लिखे, कंफ्यूज मत होना। कई बच्चे क्या होता है 6, -3 मान लेंगे, मैं ये देखो ऐसे करेंगे। अब देखो दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव कहां पर होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड का हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और इसका देखते हैं ऑर्डिनेटिव वाई, ऑर्डिनेटिव पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? ऑर्डिनेट है, मतलब कि ये होगा सेकंड में। देखो ऑर्डिनेट है, ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है, तो x नेगेटिव है ना, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, मतलब कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? सेकंड कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिया। तो इसी तरीके से ये एग्जाम्पल, ये सारे इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रहे। ये देखो पी पॉइंट के क्या पॉइंट होंगे, ये सारी चीजें हमने बार बार डिस्कस में करेंगे। सेम टाइप के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस? वाई एक्सिस पे वो पॉइंट लेंगे जहां पर x0 है। तो देखो x0 कहां पर है? यहाँ पर 0 है x, यहाँ पर x0 है, यहाँ पर x0 है, ठीक है। और कहां पर x0? यहाँ पर है x0, यहाँ पर है x0, और कहीं नहीं है। तो ये 3 पॉइंट है जो कहां लाई करेंगे, ये कहां लाई करेंगे? y एक्सिस पे लाई करेंगे, ठीक है ना। जहां पर x0 होता है वहां पर x0 होता है, जहां x0 होता है वहां x होता है, वो पॉइंट y एक्सिस, जहां पर y0 होता है वो पॉइंट y x एक्सिस पे लाई करते हैं। ये चीज आपको समझनी है। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है? पॉइंट 3,0 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो अभी मैंने समझाया 3,0, 3,0 का मतलब क्या है? 3 पॉजिटिव है ना, और ये 3x हो गया, ये y होगा, तो y0 है। y0 इसका मतलब कौन सी एक्सिस पे है? ये x एक्सिस पे, ये किसी क्वाड्रेंट पे नहीं है, ये कहां पर है? एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें क्या अपना ट्रू और फॉल्स बना, तो बोल देंगे पहला फॉल्स है, ठीक है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। दूसरा पॉइंट बोला है 1, -1 एंड -1, 1 लाइज इन सेम क्वाड्रेंट। ये बोल रहे हैं कि ये दोनों सेम क्वाड्रेंट में नहीं। ये देखो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है ना, x पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब कि ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? x पॉजिटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, है ना। और ये x नेगेटिव y पॉजिटिव, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। ये दोनों सेम क्वाड्रेंट, ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इतना है ना, और f से सब मतलब कि ये है। तो ये बोल रहा है कि इसका ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इतना है और f से आर द पॉइंट है। तो हमको बोला है ऑर्डिनेट कितना है? ये है, और f से 1 है। तो इसको हमको ऐसे लिखना था 1, -1/2, है ना, पर ये ऐसे लिखा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है ना। अब पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस, एक पॉइंट है जो y एक्सिस पे लाई करता है, जिसकी y एक्सिस पे लाई कर रहा है और डिस्टेंस 2 यूनिट है फ्रॉम x एक्सिस, है ना। उसकी कोऑर्डिनेट क्या? देखो मैं पॉइंट को बना देता हूँ, जैसे कि एक मैं पॉइंट बनाता हूँ यहाँ पर, देखो छोटा सा बना देते हैं। ये बोल रहा है एक पॉइंट है जो y एक्सिस पे है ना, एक पॉइंट है जो y एक्सिस पे और 2 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो पॉइंट यहाँ पर होगा, ये 1 है, ये 2 है, तो ये 2 यूनिट यहाँ तक होगी, है ना। तो फिर बोला है तो इसके पॉइंट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो इसको देखो हम क्या लिखते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, तो ये लिखा नहीं, फॉल्स। ये भी क्या है? फॉल्स है। ये भी क्या है? फॉल्स है। फिर इसके बाद है -1,7, ठीक है, इज द पॉइंट विच इज सेकंड क्वाड्रेंट। देखो फर्स्ट नेगेटिव है, सेकंड पॉजिटिव, ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट, ये एक ही सिर्फ फॉल्स है, बाकी सारे के सारे, सॉरी एक ही सिर्फ ट्रू है, बाकी सारे के सारे फॉल्स है। आगे बात समझ में, चलो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर गिवन, ठीक है ना, उसके वर्टेक्स गिवन है। तो वर्टेक्स देखो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट, है ना, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हमको बेस कितना मिल गया? बेस मिल गया 2, है ना, और हाइट कितनी मिल गई? 4, है ना। तो मैं लिख दूंगा 2 × 4, मतलब 2 से 2 गया तो आंसर आ जाएगा 4 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, ठीक है ना। 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का यूनिट सेंटीमीटर का एरिया आ गया। उसके बाद में हमको देखो ये दे रखा है एग्जांपल 17 क्या कह रहे हैं, 3 vertices of the rectangle in this order, plot the point on the graph and find the coordinate of fourth coordinate on vertex and also find the area। तो हमको बोला है कि देखो ये सारे पॉइंट दे रखे हैं, है ना। जब हमको किसी की 3 पॉइंट मिल गए तो हम चौथा पॉइंट आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? देखो सपोज मैंने ये वाला पॉइंट बनाना है, ये वाला पॉइंट बनाना है, ये वाला पॉइंट बनाना है, तो इसको मैंने 2,3 बनाया, तो मैंने बना लिया यहाँ पर। फिर मुझे -4,2 बनाना, मैंने ये भी बना दिया, और ये वाला मैंने बना दिया। अब बोला गया रेक्टेंगल बना है, तो जब मैं हमको पता है ये रेक्टेंगल है, तो मैं ये 2 पॉइंट मुझे मिल गए, ये 2 पॉइंट मिल गए, तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस भी तो रेक्टेंगल सेम होगी, तो ये मुझे डिस्टेंस मिल जाएगी, है ना। तो ये थोड़ा कॉमन है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट जितना होगा ये 3 होगा, और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 5, मतलब कि ये 3
और इसका 5 यूज करना, तो ये हमको पॉइंट आ जाएगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमको पता है कि इनके बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे कि ये हो गया भाई 3 और ये होगा 4, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 7, और ये कितनी है इसकी डिस्टेंस निकालो। ये देखो यहाँ पर कितनी है टोटल, देखो यहाँ से ये 5 है ना, 5 है ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, और 5 में से 2 माइनस किया तो 3, ठीक है, 5 में से 2 माइनस किया 3, तो 7 इंटू 3 कितना होगा 21 इसकी क्या आ गई, इसका एरिया आ गया 21 स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया आ गया, ठीक है। तो हमने वन एक्सरसाइज कर ली है, ठीक है, मतलब कि एग्जांपल सारे कर लिए, अब एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। विच क्वाड्रेंट डज पॉइंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा बेटा, अभी मैंने बताया दोनों माइनस है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। बहुत सारे डिस्कस किए इसमें। विच ऑफ द क्वाड्रेंट विल यू फाइंड, तो इसमें बोला कि x की वैल्यू देखो, बोला इसको ध्यान समझो, x इज लेस देन 0, मतलब कि x नेगेटिव है, मतलब कि जो x है ना वो नेगेटिव है, ठीक है, और y लेस देन 0, तो y भी नेगेटिव है, ये कह रहा y भी नेगेटिव है। तो दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, दोनों नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। आ गई बात समझ में, x भी छोटा है 0 से, y भी छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट इंडिकेट द कोऑर्डिनेट विच इज कोऑर्डिनेट बताया ना, विच इज लाई, और ऑर्डिनेट इसके हैं, ऑर्डिनेट इसका मतलब कि ऑर्डिनेट दे दिया, मतलब कि x की वैल्यू, y की वैल्यू दे दी -6 और x की वैल्यू दे दी 5, तो इसको मतलब 5,6 लिखेंगे, इस ऑर्डर में लिखेंगे -6, है ना। तो x ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब कि कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। आई बात समझ में आपको, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑन x एक्सिस, तो मैंने बोला जो भी x एक्सिस होता है वहां पर y 0 होता है, तो देखो y 0 कौन सा है इसमें, y 0, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज y एक्सिस, तो इसमें x लिखो, ये इसमें 0 है, ठीक है ना। अब बोला इफ पॉइंट दिस एंड दिस इक्वल है, ये दोनों पॉइंट इक्वल है ना, एंड व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b। देखो अब 2 की वैल्यू तो हो गई -a, 2 इज इक्वल हो गया -a, तो a की वैल्यू कितनी होगी, तो a की वैल्यू हो गई -2, a की वैल्यू -2 होगी, और 3b इज इक्वल टू 3 है, तो b की वैल्यू कितनी होगी 3 डिवाइड बाई 3, मतलब कि 1। तो a की वैल्यू यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखना, यहाँ पर जो a की वैल्यू होगी वो होगी -2 और b की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है, ये आ गया। और ये कौन से क्वाड्रेंट में करेगा जल्दी बताओ, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है पूछा नहीं पर मैं बता रहा हूँ तुमको, ठीक है ना। अच्छा, लाइन पासिंग थ्रू, एक लाइन है जो पास करी यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट में, इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ये बोलेंगे ये लाइन पास कर रही है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, तो हमको देखो सपोज ये -1,5 है, तो -1 यहाँ पर है ना, और 5 का यहाँ पर होगा, मैं इसी के अंदर बता रहा हूँ, हालांकि ये दूसरा कोई क्वेश्चन के लिए यूज कर रहा हूँ, तो मैं बता दें -1,5 यहाँ पर होगा, है ना, -1,5 पॉइंट यहाँ पर होगा, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है 6,6 x की वैल्यू सपोज यहाँ पर 5 है और 6 है, ये 6 है, तो 6,5 कहां पर, यहाँ पर होगा, है ना, तो 6,5 यहाँ पर होगा। तो ये दोनों लाइन को अगर मैं पॉइंट को ज्वाइन करूं तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो कि ये x एक्सिस से क्या है पैरेलल है, ये x एक्सिस से क्या है पैरेलल है। ये क्वेश्चन दूसरे के लिए ग्राफ था पर मैंने इसको समझाने के लिए, ये x एक्सिस से दोनों लाइन क्या पैरेलल है, ठीक है, तो ये बोलेंगे यस ये दोनों ये पैरेलल है। अब इसमें बोला कोऑर्डिनेट बताना है, ए बी सी के, बहुत बेकार क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए तो 8 नंबर क्वेश्चन नहीं करें, ठीक है ना। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, हमको इसके पॉइंट का कोऑर्डिनेट y की वैल्यू दे दी, है ना, whose coordinate is ना which is lie on y axis, कोऑर्डिनेट दे दिया तो मतलब कि इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, y की वैल्यू दे दी मतलब कि 0, -5, इसका आंसर ही होगा। फिर which is lies on x एंड y एक्सिस बोथ, ऐसा जो दोनों y और एक्सिस दोनों में लाई करते हैं, तो वो पॉइंट कौन सा होता है ना, वो होता है ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट का 0,0, ठीक है। whose axis मतलब x की वैल्यू है एंड which is lies on x y एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट का x एक्सिस है y0 मतलब कि -3,0, इसका आंसर है -3, which of the following axis follow the point lies, इसमें से कौन सा पॉइंट है जो एक्सिस पे लाई करता है। देखो जहां पर भी 0,0 है तो इसमें कोई एक्सिस तो नहीं पूछी पर्टिकुलर, ना x पूछी ना y पूछी, दोनों को पता है। ये भी देखो लाई करेगी, चारों पॉइंट क्या है जिसमें 1,1,0 है, कहीं पर भी
तो इसका मतलब वो पॉइंट कहीं ना कहीं एक्सिस पे लाई करते हैं। आगे बात सुनने, विच इन विच क्वाड्रेंट यू विल द पॉइंट लाइज इफ इट्स, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट एक्स वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है भैया, नेगेटिव पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट है जल्दी बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। चलो आगे बात समझ में क्लियर हुआ आपको। चलो इसके अंदर राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ये तो क्वेश्चन बेकार है, देखो इसके पॉइंट क्या बताऊं आपको, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए सकते हैं, है ना, बहुत बुरी बनेगा। राइट, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्सेस ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन रेस्पेक्टिवली, मतलब कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ दे रखी है आपको 4 और ब्रेथ दे रखी 3। चलो मैं ड्रॉ कर लिया, ऐसे रफ में बना दिया। एंड वन ऑफ, ये ध्यान से ना, वन ऑफ वर्टेक्स इज ओरिजिन, उसका एक वर्टेक्स कहां पर है, ओरिजिन पे है ना। तो हमको नहीं पता कि कौन सा ओरिजिन वर्टेक्स कौन सा, मतलब ये कोना ओरिजिन पे, ये कोना ओरिजिन पे, ये कोना कौन सा, नहीं पता, अभी तक नहीं पता। द लॉन्गर साइड, इसमें बात है, द लॉन्गर साइड इज ऑन द एक्स एक्सिस, इसकी जो लॉन्गर साइड है ना वो एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, मतलब कि अगर मेरे पास में केस बनाऊं तो रेक्टेंगल ऊपर भी बन सकता है और नीचे भी बन सकता है ना, और ऐसे ही बन सकता है ना। ये ऐसे, ये देखो सब के सब इसकी लॉन्गर साइड अभी क्या है, एक्स एक्सिस सबकी, है ना। इसकी लॉन्गर साइड एक्स एक्सिस पे, ये अभी ये चारों केसेस में, है ना। तो अभी तक भी हमको नहीं पता चला कौन से क्वाड्रेंट होगा ऑन द एक्स एक्सिस, एंड वन ऑफ वर्टेक्स लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, इस मतलब कि एक वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा होगा, तो ये वाला। तो इसका मतलब जो हमने कलर थोड़ा अलग चेंज कर लेता हूं, यहां से देखो, इसमें जो हमको बताया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको ये बताया है कि, ध्यान से देखना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको ये बताया है कि एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी जो सबसे बड़ी साइड है ना वो कहां पर है, वो एक्स एक्सिस पे, तो ये एक्सिस हो गई। उसका एक वर्टेक्स जो है ओरिजिन पे, ओरिजिन पे बना दिया, और इसका एक वर्टेक्स है ना जो फोर्थ क्वाड्रेंट में, देखो ये हो नहीं सकता फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो ये बच गया, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये होगा। तो कैसे बनेगा रेक्टेंगल, ऐसे बनेगा। आगे बात सुनने, अब इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया तो आप नॉर्मली फाइंड कर ही दोगे, जैसे कि ये हो गई, कितना हो गया 4 और 3 दे रही है, तो एरिया कितना हो जाएगा, आराम से हम ड्रॉ कर देंगे 12 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। प्लॉट करो इन पॉइंट को, है ना, एंड व्हाट इज द फिगर गेट, तो इनको प्लॉट कर लेना, फिगर पता चलेगा तुमको बहुत, क्या रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। ये कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5, आर जॉइन देम इन ऑर्डर एंड व्हाट फिगर यू गेट, ठीक है ना, बना देना, बहुत इजी है। प्लॉट दिस इन दिस ऑन अ स्ट्रेट लाइन, देखो इसमें लिखा प्लॉट पॉइंट दिस एंड ड्रॉ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, मतलब इनको ड्रॉ करना है ऐसे, प्लॉट दिस पॉइंट इन सेम ग्राफ, डज दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, ठीक है। तो ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा नहीं करेगा, तो देखो मैं एक यहाँ पर बना देता हूँ, जैसे कि मेरी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है। तो पहला पॉइंट बनाता हूँ, जैसे कि 1 है और ये -1 है, तो पहला पॉइंट होगा 1, -1, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है 3, 3 कहां पर है, तो ये तो मेरा पॉइंट आ गया -1 3, तो 1 2 3 1 2 3 3, यहाँ पर होगा पॉजिटिव 3, ये आ गया, ठीक है। और इसके बाद में एक और पॉइंट आएगा, यहाँ पर आएगा 1, 1, ये 1, 1 वाला 1, 1, ये यहाँ पर आएगा। तो देखो ये किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा है कि ये तीनों पॉइंट, ये देखो ये 2 पॉइंट एक लाइन में, बट ये पॉइंट इसके इन दोनों की लाइन पे नहीं है ना। जब इन दोनों को मैं ज्वाइन करूंगा तो ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे, ये वाला पॉइंट नहीं आता, ठीक है। चलो क्लियर हो आपको ये चीज समझ पाई, ठीक है। अब हम बात करेंगे 16 क्वेश्चन के ऊपर। 16 क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अब पॉइंट ए दे रखा है और पॉइंट बी दे रखा है ना। पॉइंट ए और बी दे रखा है, आर वर्टिसेस ऑफ आइसोस्लेसिस ट्रायंगल, ठीक है ना।
ये क्या है, वर्टिसेस दे रखे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दोनों साइड इक्वल होती है, ये इक्वल होती है, एंगल इक्वल होते हैं, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है ना, जिसमें हमको ए बी दे रखा है ना, ABCD। प्लॉट दिस पॉइंट ऑन द ग्राफ एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। इफ द हाइट ऑफ ट्रायंगल इज 5 यूनिट, तो इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 5 यूनिट दे रखी है, सी के कोऑर्डिनेट बताने। तो इजीली हम बना सकते हैं। तो वो सबसे पहले हम ये पॉइंट बना लेते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास में बनाए, ये यूज कर ले। पहला पॉइंट है, एक तो पॉइंट था -5 -4, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2 पॉइंट, एक तो -5 -4, और दूसरा पॉइंट क्या है वाला 3 -4। ये 2 पॉइंट। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ, है ना, तो ध्यान से देखना। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, इसे भी थोड़ा बना देगा, 1 2 3 4। ठीक है, अगर मुझे ये पॉइंट बनाना पहला वाला -5 और -4, तो -5 कहां पर होगा, x का यहाँ पर होगा। ठीक है, -5 का 1 2 3 4 5, ये -5 यहाँ पर होगा और 4 यहाँ पर होगा। तो मैं इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर -5, 4 ये पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊं तो -5, 4 है। दूसरा पॉइंट कौन सा दे रखा, 3, 4 3, -4, 3 ये रहा, और ये -4 यहाँ पर आ गया, मतलब ये दोनों पॉइंट यहाँ पर आ गए। ठीक है, 3, -4। अब बोला है कि इसकी ट्रायंगल की हाइट कितनी है, वो कितनी है, वो इस ट्रायंगल की हाइट दे रही है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट यहाँ से, तो मैं करूँ 1 2 3 4, है ना, ये हो गया 3 4 और ये हो गया 5। तो ये कहीं यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा। तो इसके जो फिर इस क्वेश्चन में है, जो इसका सी पॉइंट होगा, ये बी है और ये सी, तो सी पॉइंट जो सी पॉइंट होगा ना, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, 0 ओरिजिन। ठीक है, आगे बात समझना। ठीक है, तो इसके जो ओरिजिन हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 0, 0 हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए। ये भी इसलिए क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन है, तो बेस्ड ऑन रियल लाइफ, ये बहुत इजी होते हैं, तो आप इजीली आप कर सकते हो। तो आज हमारा जो सेशन है ये ओवर करते हैं। ठीक है ना, तो मैंने जो फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज आपको समझा दी है ना। फिर भी अगर आप कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसी तरीके से हमको सपोर्ट करते रहिएगा।